हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो कक्षा 9 में भी है, कक्षा 11 में भी है और किस में कहेंगे, बीएससी में भी है, यानी क्लास 9th 11th एंड बीएससी। ठीक है ना? तीनों में ये क्या करेगा, कवर करेगा। क्या है, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, सेल वॉल। तो सेल वॉल के विषय में पहले आप समझेंगे कि सेल वॉल होता क्या है। जब हमने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बताया था तो कहा था केवल पौधों की कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या बनाएंगे, कोशिका भित्ति। हेडिंग आप बनाएंगे क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हेडिंग बनाएंगे। अब कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहा क्या जाता है, सेल वॉल। ठीक है ना, सेल वॉल। तो आप वहाँ पहले लिखेंगे क्या, कोशिका भित्ति होती क्या चीज़ है। तो लिखिए, पहले तो लिखेंगे कि यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कोशिका की सबसे बाहरी आवरण बनाती है और उन्हें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। रिपीट कर इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे कि यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कोशिका की बाहरी आवरण बनाती है और क्या करती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना? तो ऐसे है क्या चीज़, सेल वॉल। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की। ठीक है ना, इतना लिखिएगा। उसके बाद इसकी संरचना इस प्रकार है। तो चलिए पहले संरचना देख लेते हैं कैसे कैसे होती है। तो देखिए, मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका, तो आप मेरे साथ बनाएंगे स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे, इसको ऐसे सीधा बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए, यह इसको इस तरह इधर और इसको क्या करेंगे, इधर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यह जो होती है इसको कहा जाता है मिडिल लेमिला। क्या कहा जाता है, मिडिल लेमिला। इसके बाद एक लेयर इधर से बनानी होती है बेटा। ठीक, नियम से पहले क्या करें, इसको थोड़ा सा ऐसे बीच से कट कर दे, पीठ से होती है प्लाज्मोडेजमेटा बोली जाती है। चलिए एक लेयर ऐसे बना दे, एक लेयर ऐसे बना दिया जाए इस साइड, एक लेयर ऊपर से इस साइड से बना दिया जाए, एक लेयर यहाँ से बना दे रहे हैं। चलिए एक लेयर यहाँ से इधर की ओर, कंफर्म। इस साइड से एक लेयर, इस साइड से एक लेयर, इस साइड से एक लेयर, इस साइड से एक लेयर। ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर होगी थी, इससे मोटी होती है। देखिए सेकंड लेयर क्या करेंगे, इससे मोटी बनाएंगे। देखिए सेकंड लेयर हम क्या करेंगे, इससे मोटा बना देंगे ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे करेंगे इसको मोटे लेयर में, फिर इस साइड से क्या करेंगे, इसका लेयर बनाएंगे। ठीक, ये हो गई। एक लेयर और होती है, कभी कभी एक लेयर क्या होती है और दिखाई देती है। अब सबसे बाहरी अंदर वाली ऐसे पतली लेयर बनानी है। देख रहे हैं, देखिए अंदर की ओर एक पतली लेयर क्या करेंगे, आपको बनाना होगा हर हाल में। इनर सरफेस पर एक लेयर क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखना होता है, कैसे कैसे पूरी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो लेयर बनाया था, सबसे पहले जो ब्लू कलर का बना है, इसको कहा जाता है मध्य पटल, क्या, मिडिल लेमिना, मध्य पटलिका। मध्य पटल क्या बोला जाएगा, इसको कहा जाता है मिडिल लेमिना, मिडिल लेमिला। लेमिली कहीं कहीं लिखते हैं, लेमिला भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिडिल लेमिला, यल डबल यल ए लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए अपने ये लेयर बनाया था ब्लू कलर के बाद में रेड कलर का बना था, एक साइड हम पेंट करते हैं ताकि लेयर स्पष्ट हो सके। ऐसे इसको क्या करेंगे, कलर करना होगा। चलिए कलर कर दे रहे हैं। फिर क्या होगा, इसका नाम होता है प्राथमिक कोशा भित्ति, प्राथमिक कोशा भित्ति,
कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति। कोशिका क्या होती है? भित्ति होती है। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी क्या होगी? सेल वॉल होगी। ठीक, यह हो गया। उसके बाद फिर एक मोटा लेयर आपने बनाया था, दोनों साइड आप पेंट कर लीजिएगा। हम एक साइड पेंट कर दे रहे हैं इसको। आपको क्या करना होगा? दोनों साइड इसको पेंट करना होगा। तो चलिए इसको, इसका नाम होता है द्वितीयक कोशा भित्ति। द्वितीयक कोशा भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति इसको कही जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद फिर तीसरी लेयर है ये वाली, ये भी तो एक लेयर बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ठीक है ना। तो तीसरी लेयर भी लिखना होगा आपको ऐसे वाली, या इस साइड इसको पेंट कर दे रहे हैं, इस साइड नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि गैप खाली है तो इस साइड नाम लिख दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस साइड पहले इसका नाम लिख लें कि ठीक, क्योंकि इसी साइड लिख दे रहे हैं। यह होती है बेटा, कहेंगे क्या? तृतीयक कोशा भित्ति। कौन सी कोशा भित्ति? तृतीयक कोशा भित्ति। कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति, कोशिका भित्ति या फिर इसी को क्या बोला जाएगा? कोशा भित्ति। टर्शियरी, टर्शियरी सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है ना, यह हो गई। मध्य पटल क्या? प्राथमिक कोशा भित्ति, द्वितीयक कोशा भित्ति, तृतीयक कोशा भित्ति। उसके बाद यहाँ देखिए बीच में हमने ऐसे गैप छोड़ा था, इस गैप का नाम होता है बेटा प्लाज्मो, प्लाज्मोडेजमेटा। डेजमेटा छोटी छोटी छिद्र होती है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्लाज्मोडेजमेटा, डेजमेटा। ठीक है ना। चित्र किसका बना है? चित्र किसकी कहेंगे? पादप कोश के, सॉरी क्या कहेंगे इसको? कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति का बेटा यह क्या है? फिगर है। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। कन्फर्म? इसको अच्छे से क्या करेंगे? बनाकर लिखिएगा। पहले तो जो शुरू का सेंटेंस बोले उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। अब फिगर जैसे हो जाएगा इसके बाद आप क्या करेंगे? स्टार देकर लिखेंगे कि कोशिका भित्ति में निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं। ठीक, जब निम्नलिखित परतें होंगी तो उसमें फर्स्ट हेडिंग क्या देंगे? जैसे फर्स्ट हेडिंग क्या देना होता है इसमें? मध्य पटल क्या, क्या लिखेंगे? मध्य पटल क्या। चलिए हम बोल दे रहे हैं, आप लिखेंगे मध्य पटल क्या में क्या लिखेंगे बेटा? कि यह दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। मध्य पटल क्या लिखिएगा? यह दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, जो प्रायः किसकी बनी होती है? पेक्टिन की। जो प्रायः किसकी बनी होंगी? पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन किससे बना होता है? जो प्रायः पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के संचय से बना होता है, यानी क्या कहेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। तो रिपीट कर लीजिएगा इसको कि यह दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, जो प्रायः पेक्टिन की बनी होती हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए फर्स्ट लेयर खत्म। सेकंड क्या लिखेंगे आप? प्राथमिक कोशा भित्ति। प्राथमिक कोशा भित्ति किसे कहा जाता है? मध्य पटलिका के ठीक नीचे एक पतली भित्ति पाई जाती है जिसे प्राथमिक कोशा भित्ति कहा जाता है। यह प्रायः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन इत्यादि की बनी होती है। यह पतली तथा लचीली होती हैं, जिसकी मोटाई लगभग 1 से 3 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, इसको अच्छे से रिपीट करके सुनकर लिख लीजिएगा। चलिए फिर तीसरा लेयर की बात करेंगे बेटा, द्वितीयक कोशा भित्ति। तो कैसे लिखेंगे? प्राथमिक कोशा भित्ति के ठीक नीचे एक मोटी और दृढ़ परत पाई जाती है जिसे द्वितीयक कोशा भित्ति कहा जाता है। यह प्रायः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सुबेरिन, पेक्टिन इत्यादि से क्या होती है? बनी होती है, जिनकी मोटाई लगभग 5 से 10 माइक्रोन तक होता है। चलिए यह हो गया। फिर चौथी हेडिंग आप क्या देंगे? तृतीयक कोशा भित्ति। कभी कभी, सभी में नहीं, कभी कभी कुछ पौधों की कोशिकाओं में द्वितीयक कोशा भित्ति के ठीक नीचे
तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पूरी तरह से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, किसमें पाई जाती है, तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म के कुछ पौधों में यह पाई जाती है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद 5वीं हेडिंग क्या देंगे, प्लाज्मोडेज्मा। प्लाज्मोडेज्मा कैसे किसे कहा जाता है, क्या चीज़ होता है, तो कोशिका भित्ति के बीच बीच में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे प्लाज्मोडेज्मेटा कहा जाता है। यह इस छिद्र की सहायता से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान यानी लेन देन होता है। ठीक है ना, तो यह हो गई, 5 की बात हो गई। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फिगर बना कैसे था बेटा, देखो नियम से देखा जाए तो कोशिकाएं ऐसे मान लेते हैं, प्लांट सेल की होती है, प्लांट सेल की कोशिकाएं ऐसे होती हैं, तो बस इसी को कट कर कर बनाया गया था, कुछ किया नहीं गया था इस फिगर के लिए। जैसे ऐसे जो शेप दिया गया है इसको देखिए, क्या ब्रैकेट वाला, इसी को क्या किया गया था, जूम किया गया था, क्या कर कर बनाया गया था, जूम कर कर, केवल इतने पार्ट को। तो रेड वाला रीजन सबने कहा मिडिल में मिला, हाँ क्या ऐसा बनाया था, ब्लू बनाए थे ऐसे। तो फर्स्ट लेयर इधर भी एक सेल है, ऊपर भी सेल होगी, इधर भी सेल होगी, नीचे भी सेल होगी। अब अगली हेडिंग क्या देंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग आप क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा क्या, कोशिका भित्ति के कार्य। हेडिंग क्या बनाएंगे आप, कोशिका भित्ति के कार्य। हेडिंग आप बनाएंगे कोशिका भित्ति के कार्य। भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। 2-3 फंक्शन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ क्या कर सकते हैं, सेल वॉल। ठीक, तो पहला पॉइंट यह, एक तो मोटी दृढ़ होती है, तो पहले एक लाइन लिखेंगे कि कोशिका भित्ति के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट तो लिखेंगे कि यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, यह कोशिका को चारों ओर से घेर कर सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया क्या, यह कोशिका को चारों ओर से घेर कर सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका क्या करती है, एक निश्चित आकार या आकृति प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें क्या पाई जाती है, प्लाज्मोडेज्मेटा पाई जाती है, इसमें प्लाज्मोडेज्मेटा पाई जाती है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो ऐसे है इसका कार्य। पहला क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा क्या कहेंगे, उसको आकृति या आकार प्रदान करना, तीसरा क्या कहेंगे, पदार्थों का आदान प्रदान करना। इतना होता है। उसके बाद बेटा नोट में ध्यान दीजिएगा, यह तो पौधों की होगी, ये किसकी होगी, पौधों की। नोट में एक चीज ध्यान देंगे, नोट में बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, तो किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है नाक तथा नाम से, नाक तथा नाम से। अब यह कौन सा कहेंगे, तो आप इसका पूरा नाम हमें कमेंट कर क्या करेंगे, बताएंगे। एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड होता है, एन एसिटिक क्या कहते हैं, एन एसिटिल न्यूमेरिक एसिड। ठीक है ना, एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटिल न्यूमेरिक एसिड, नाम और नाक से बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है। लेकिन अगर फंगी की बात करें तो कवक का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है बेटा, काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का। इसको नोट में लिख लेंगे, काइटिन का। ठीक, यह कवक का बना होता है, कवक का सेल वॉल काइटिन का, और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना था, नाक और नाम से बना होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा सेल वॉल आपको समझ में आया होगा। सेल वॉल केवल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसको अच्छे से बनाकर पूरा क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है ना, जिस भी लेवल पे है, हिंदी है तो हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश है तो थोड़ा सा इंग्लिश में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस सेल वॉल खत्म हो गई। यह किस में था, चार्ट देखेंगे तो कोशिका आवरण में था। कोशिका आवरण में पहली क्या थी, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब दूसरा क्या पढ़ना है, प्लाज्मा झिल्ली। बहुत जल्दी उसको भी क्या करेंगे, मिलेंगे लेकर नए वीडियो को लेकर। ठीक है ना, चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।